हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो है पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पदार्थ के विषय में। पदार्थ क्या है, पदार्थ की संरचनाएं किससे होती हैं, पदार्थ के गुण क्या हैं। और आज जो मैं बताऊंगा वो है पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ के मुख्य रूप से 3 पदार्थ होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, कहिए, यानी टाइप्स ऑफ मैटर। ये कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें पहला है तत्व, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। दूसरा जो है वो कहलाता है यौगिक, यानी कंपाउंड। और जो तीसरा है उसे कहते हैं मिश्रण, अर्थात मिक्सचर। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मिक्सचर। इसका नाम आप याद रख सकते हैं, हो सकता है आप पहले पढ़े भी हों, तो इसे आप रिपीट कर लेंगे, दोहरा लेंगे। अब मैं एक एक कर डील करते जाता हूं, आप कुछ समझते रहेंगे। तो आते हैं पहले तत्व के बारे में। तत्व क्या है, यानी एलिमेंट क्या है? लिख लीजिए, तत्व वह पदार्थ है जिसके प्रत्येक अणु रूप, रंग, आकार एवं आकृति में एक समान रहता है, एक समान रहता है, और इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। अस्तित्व रहता है, अर्थात जो तत्व है उसके जितने भी कण होंगे वो सभी में उसी तत्व के गुण होंगे, चाहे उसको कितना भी छोटा करते जाइए, छोटे से छोटे कणों में भी उस तत्व का गुण होगा। अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं, लिख सकते हैं यहां पर, ज्ञात तत्वों में तत्वों की संख्या करीब करीब 118 हो गए हैं। करीब करीब क्यों? इसलिए कि प्रत्येक दिन तत्वों की खोज होती जा रही है और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो अभी फिलहाल जो है, अभी 118 ही तत्व ज्ञात किए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन, कुछ तत्वों का मैं नाम लिख देता हूं। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं। तत्व की संख्या मैं बताऊंगा, तत्व के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले कुछ जानकारी मैं दे दूं। तत्व को सामान्य रूप से हम लोग संकेत के द्वारा दर्शाते हैं, और संकेत लिखने के भी तरीके हैं। इसका तरीका जान लीजिए। सबसे पहला तरीका क्या है?
कि किसी भी तत्व के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से लिखा जाता है। जो अंग्रेजी में नाम होगा, अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का अंग्रेजी में लिखते हैं हाइड्रोजन, तो इसलिए उसको संकेत करते हैं H। हीलियम HELEUM। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का भी नाम H से शुरू होता है और हीलियम का भी नाम H से शुरू होता है। तो इसकी दूसरी तरीका क्या है कि यदि अंग्रेजी नाम एक ही अक्षर से शुरू होता है तो इसके दूसरे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। यहाँ लिख लीजिए कि यदि दो तत्वों का नाम एक ही अंग्रेजी अक्षर से शुरू होता है तो उसके बगल के स्मॉल लेटर लिखा जाता है। समझ गए? तो हम लोग लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन को H से लिखा तो हीलियम को हम लोग लिखेंगे HE। दूसरा है लिथियम, तो लिथियम को हम लोग लिखते हैं LI। इसका नाम है, लेकिन लिथियम को L से न लिख करके कुछ अपवाद भी होते हैं, तो हम लोग लिथियम को लिखेंगे LI। बेरिलियम, बेरिलियम को हम लिखेंगे क्योंकि BERILIUM, बेरिलियम। इसका संकेत हम लोग देंगे BE। क्यों? क्योंकि बोरोन को पहले ही इस नाम पड़ चुका था संकेत इसका B, इसलिए बेरिलियम को हम लोग लिखते हैं B। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं जिसका मैं नाम और संकेत लिख देता हूं, जिसे आप याद रख लेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। फिर है कार्बन, जिसका संकेत होता है C। नाइट्रोजन, जिसका संकेत N होता है। इसके बाद आ जाइए ऑक्सीजन, O। फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन कहते हैं F। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद का आता है नियॉन, जिसको हम लोग Ne से शुरू करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का पहले से पढ़ चुका होता है। नियॉन के बाद आ जाइए सोडियम। अब यहाँ देखने वाली बात है कि सोडियम का अंग्रेजी नाम S से शुरू होता है, लेकिन इसका संकेत S नहीं होकर के N ये होता है। अब यहाँ जान लीजिए कि N A क्यों पड़ता है, क्योंकि इसका एक तीसरा सिद्धांत भी है अंग्रेजी ये संकेत लिखने के, कि कुछ तत्वों के नाम, कुछ तत्वों के संकेत कहिए लैटिन भाषा के नाम से लिखा जाता है। लैटिन भाषा के नाम के अक्षर से लिखा जाता है। तो ये तीन तरीके हो गए उसका नाम लिखने के। जैसे सोडियम है तो हम लोग उसको लिखते हैं Na, इसलिए कि लैटिन भाषा में इसका नाम है नाइट्रम, इसलिए उसका संकेत होता है Na। सोडियम के बाद आ जाइए मैग्नीशियम, इसका संकेत है Mg। एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, जिसको हम लोग Al से संकेत से करते हैं। सिलिकॉन, SI है। फास्फोरस, फास्फोरस का संकेत P है। सल्फर, जिसका संकेत S है।
इसके बाद आ जाइए क्लोरीन, क्लोरीन Cl है। इसके बाद आर्गन Ar, इसके बाद क्रिप्टन नहीं पोटेशियम, इसके बाद है पोटेशियम जिसका संकेत K है। अब यहाँ भी ये लैटिन भाषा के नाम से इसका संकेत K है, इसलिए कि इसका लैटिन में नाम होता है कालियम, इसलिए इसका संकेत हो जाता है K। और अगला जो मुख्य एलिमेंट है वह है कैल्शियम Ca। तो इस तरह से 20 एलिमेंट आपके हो गए। कुछ और महत्वपूर्ण जो एलिमेंट हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में जान लीजिए। जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें सभी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख सकते हैं। जैसे है आयरन, लोहा जिसको कहते हैं, और उसका संकेत है Fe। क्यों? क्योंकि इसको लैटिन भाषा में इसका नाम है फेरम, इसकी संकेत हो जाता है Fe। इसके बाद कॉपर है, कॉपर का संकेत Cu है, क्यूप्रम कहा जाता है, इसलिए इसका संकेत हो जाता है Cu। इसके बाद लेड, ये सभी एलिमेंट्स हैं, इसका संकेत है Pb। प्लम्बम, जिंक जिसका संकेत है Zn। गोल्ड जिसे सोना कहते हैं, गोल्ड का संकेत है Au, इसलिए कि इसका नाम लैटिन भाषा पर पड़ा है और वो है ऑरम। चांदी जिसको सिल्वर कहते हैं, जिसका संकेत है Ag, जिसे हम लोग कहते हैं अर्जेंटिनम, अर्जेंटिनम इस नाम पर इसको पड़ा है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पारा, इसको कहते हैं मरकरी, Cu और Y, इसका हिंदी नाम है पारा, जो सामान्य रूप से बहुत ही उपयोगी एलिमेंट है। थर्मामीटर में आप पारा को देखे होंगे। और पारा के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये द्रव अवस्था में रहता है। महत्वपूर्ण जान लीजिए कि पारा जो है द्रव अवस्था में रहता है। और तत्वों के प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि पारा एक धातु है, एक इकलौता धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, और इसका संकेत है Hg। इसके बाद आ जाइए टीन, स्टेनम, इसको हिंदी में कहते हैं टीन, और इसका संकेत है Sn। और भी कुछ हैं जैसे कोबाल्ट, CO, निकेल, Ni, ये संकेत हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये कोबाल्ट, निकेल और एक आयरन, जो लोहा जिससे बोलते हैं Fe, ये तीन जो हैं ये चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, मैग्नेटिज्म एलिमेंट कहलाते हैं, यानी ये चुंबकीय पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि चुंबक जो है इन्हीं तीनों तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये Fe, कोबाल्ट और निकेल, यानी लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये तीन चुंबकीय पदार्थ हैं। कुछ और भी तत्व हैं जिससे हम लोग टंगस्टन जैसे कह सकते हैं, इसका W होता है। रेडियम जो है वह एक महत्वपूर्ण खोज है, जिसे का संकेत है Ra। ब्रोमीन है, ब्रोमीन
इसका संकेत Br है। आयोडीन है, इसका संकेत I है। इस तरह से बहुत सारे पदार्थ हैं। प्लेटिनम है जिसका संकेत Pt है। ये सब याद रख सकते हैं, एक बार याद करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ते पढ़ते आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स के बारे में लिख देता हूँ। मैग्नीज है जिसका संकेत Mn है। बेरियम है जिसका संकेत Ba है। क्रोमियम है, क्रोमियम जिसका संकेत Cr है। ऑस्ट्रेंशियम है, स्ट्रॉन्ग जिसका संकेत Sr है। तो ये हो गया तत्व। एक चीज और मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि ये जो हैं 1 से 20 तक एलिमेंट, ये क्रम से एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनका क्रम देखेंगे तो 20 तक आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इनका क्रम अलग अलग है, जो बाद में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यौगिक पर। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा जो प्रकार है वो है यौगिक, जिसे कहते हैं कंपाउंड। और ये कंपाउंड क्या है, कंपाउंड के बारे में जान लीजिए कि दो या दो से अधिक तत्वों, यानी पीछे आपने पढ़ा तत्वों के बारे में, तो यहाँ 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बने नए प्रकार के पदार्थ, इसमें बिल्कुल नया पदार्थ बन जाता है। नए प्रकार के पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं, समझ गए होंगे। इनका कोई अपना कह सकते हैं, जो यौगिक होते हैं और जो पदार्थ मिले होते हैं, जो तत्व मिले होते हैं, उनका कोई गुण यौगिक में नहीं मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जो सबसे साधारण उदाहरण है वो है सॉल्ट, नमक, जो आप सभी घरों में मिलता है और बिना नमक के खाना आप जानते ही हैं, बेस्वाद हो जाता है। तो ये जो हमारा नमक है, जिससे अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं, ये एक यौगिक है और ये 2 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक है सोडियम, मैं संकेत का व्यवहार करता हूँ, आप आगे देख लेंगे किस संकेत को, और ये क्लोरीन। और ये दोनों मिलकर के ये जो पदार्थ बनते हैं उसको कहते हैं NaCl। ये 2 पदार्थ मिले होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया का तरीका अलग है, मैं केवल ये बता देता हूँ कि ये सोडियम और क्लोरीन से मिले होते हैं। और इसका संकेत कहिए, या इसको सूत्र भी कहा जाता है, इसका सूत्र हो जाता है NaCl। व्यवहारिक रूप से जब आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो संकेतों के माध्यम से यौगिकों के बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो नमक हो गया,
उसी प्रकार जैसे आपका जल है, जो सबसे व्यवहारिक चीज है, ये है H2O, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और इसका एक रासायनिक नाम भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl। जल हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे आपका है कास्टिक सोडा। कास्टिक, जिसे NaOH कहते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स मिले होते हैं, 3 तत्व मिले होते हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसको पढ़ते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है कास्टिक पोटास। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख देता हूँ, सुविधा होगी आपको आगे पढ़ने में। ये का संकेत होता है KOH। इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ और यौगिकों के नाम मैं लिख देता हूं, जिसे आप याद रखेंगे, आगे की कक्षाओं में काम आएगा। जैसे है धोने का सोडा। आज से कुछ साल पहले कपड़ा धोने के लिए ज्यादातर धोने का सोडा का ही व्यवहार होता था। जब डिटर्जेंट आया तो ये सोडा घरों में कम प्रयोग होने लगा, फिर भी अभी भी प्रयोग होता है गांव देहातों में। तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम CO3। ये कैसे लिखा जाता है इसको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, लिखने का तरीका होता है इसका, लेकिन फिलहाल याद रख सकते हैं इसको। तो सोडियम कार्बोनेट, इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद है खाने का भी एक सोडा है, खाने का सोडा, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है, NaHCO3। इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका दूसरा नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसी से हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और भी कुछ उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे नौशादर है, जिसका व्यवहार खुजली वगैरह मिटाने में किया जाता है। इसका संकेत है NH4OH। इसको हम लोग पढ़ते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम, इसको अमोनियम कहते हैं, एक मूलक होता है, 3 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व मिले होते हैं। इसके बाद मार्बल अजीज, जिसको संगमरमर कहते हैं, ये कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आगे कुछ और एलिमेंट्स हैं, कुछ और यौगिक के बारे में जान लीजिए। जिसे है सोरा, सोडियम नाइट्रेट, इसको कहते हैं NaNO3। इसको कहा जाता है सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद पोटाश है, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम। इसका तृतीया जिसको कहते हैं, एक तृतीय एलिमेंट
ये एक कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट। एक यौगिक है फेरस सल्फेट, FeSO4, इसको कहते हैं फेरस। इसमें लोहा होता है, सल्फर होता है और ऑक्सीजन होता है, फेरस सल्फेट। इसे हरा कशिश भी कहा जाता है, हरा। इस तरह से कुछ और भी यौगिक हैं, जैसे मीथेन है, CH4, इसको मीथेन कहते हैं, ये अंग्रेजी नाम यह है। और एक प्रकार का ये हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। उस तरह ईथेन है, मीथेन श्रेणी में बहुत सारे हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन इसको कहते हैं, जिसके बारे में अब अगले वीडियो में देखेंगे, अगली कक्षा में आप पढ़े भी होंगे। तो ये सारे यौगिक हैं, और भी यौगिकों के बारे में आप पढ़ेंगे जब यौगिक के गुण के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगला जो प्रकार है पदार्थ का वो है मिश्रण, अंग्रेजी में से कहते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है? ये दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ हो या तत्व हो, तत्व यौगिक हो या कोई भी पदार्थ हो, तो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ के बिना अनुपात, कोई अनुपात नहीं है, बिना अनुपात मिलने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और इसका एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, जो हमारा हवा है वो एक प्रकार का मिश्रण है। और क्या है? हवा एक मिश्रण है। इसमें किन कौन पदार्थ मिले होते हैं तो आप जानते ही होंगे, पहले पढ़ चुके हैं। इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि एक प्रकार का यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और एक गैस भी है। और बाकी जो रेस्ट बच जाते हैं उसमें कुछ अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें भी हैं। इसमें जल की बूंदें भी होती हैं, जल वाष्प कह सकते हैं, जल वाष्प की बूंदें भी हैं, कुछ धूल कण हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें ये आपकी हवा में मिली हुई हैं। इसलिए हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है, जो मिश्रण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनता है। दूसरे उदाहरण देख सकते हैं मिश्रण में भी, जैसे ठोस ठोस का मिश्रण, जो कि मैंने पिछली कक्षा में ठोस द्रव गैस के बारे में बताया था, का मिश्रण। मान लीजिए चीनी और नमक मिला दीजिए, चीनी और नमक, तो एक मिश्रण बनेगा, वो मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। फिर ठोस द्रव का मिश्रण, जिसमें चीनी मिला दीजिए, जल मिला दीजिए, तो ये ठोस द्रव का मिश्रण हो जाएगा। इसलिए द्रव द्रव का मिश्रण, जैसे जल मिला दीजिए, नींबू का रस मिला दीजिए, दूध मिला दीजिए, तो क्या कहलाएगा? द्रव द्रव का मिश्रण। फिर गैस गैसों का मिश्रण भी होता है, गैस प्लस गैस का मिश्रण, जिसमें हवा भी है। गैस प्लस ठोस का मिश्रण, हवा का उदाहरण है, गैसें हैं, धूलकण है, धूलकण जो एक ठोस के रूप में है। तो इस प्रकार पदार्थ के 3 प्रकार हो गए, तत्व, यौगिक और मिश्रण।
आशा है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो